दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू है। इस नाइट कर्फ्यू का मकसद क्या है? आम जनता को कोरोना से बचाना या फिर कुछ और? इस पूरे मुद्दे पर आज मैं बात कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा से। पराचा साहब, नाइट कर्फ्यू है दिल्ली में और कई जगह ऐसी हैं जहां वीकेंड कर्फ्यू भी लग गया है और कई जगह तो फुल्ली लॉकडाउन भी हो गया है। मकसद क्या दिख रहा है इसके पीछे? देखिए, ये पूरी तरीके से सभी डॉक्टर्स भी और बाकी जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जी, इस बात के ऊपर बहुत ही हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू का कॉन्सेप्ट कोरोना को कैसे रोकेगा। मतलब इस बात को एक ये बहुत ही अनसाइंटिफिक और बहुत ही ये इलॉजिकल फैसला किया गया है। ये तो हो गई एक बात, लेकिन ये इलॉजिकल और अनसाइंटिफिक फैसला हुआ क्यों? मैं ये बात बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज़ में मनुवादी मानसिकता के लोग हर एक पार्टी में घुसे हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, टीएमसी हो या कोई भी पार्टी हो, जो सेकुलर पार्टियाँ अपने आप को, या कम्युनिस्ट पार्टी भी क्यों ना हो, उसमें मनुवादी मानसिकता के लोग बहुत ताकत से घुसे हुए हैं। आम आदमी पार्टी में भी ऐसा ही है। अब देखिए, मनुवादी मानसिकता को एक वोट जो लेने की तो जो एक फार्मूला समझ में आया है वो ये है कि मुसलमानों के लिए नफ़रत पैदा करो, ये और मुसलमान ये बताओ कि हमने मुसलमानों को इतना मारा इस कारनामे की वजह से, या हमने मुसलमानों का इतना नुकसान किया इस कारनामे की वजह से। मनुवादी वोट और जो बहकाए हुए वोट हैं वो लेने की कोशिश करो, और उसमें कामयाब होती नज़र आ रही हैं कई पॉलिटिकल पार्टीज़। ये जो कर्फ्यू लगाया गया 10 से लेकर सुबह 5 बजे तक जी, और रमज़ान से ऐन पहले लगाया गया है, तो इसका कोई साइंटिफिक वजह तो है नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये वजह है कि मुसलमानों के लिए ये दिखाया जाए पूरे मुल्क को और मनुवादी ताकतों के वोटों को। आम आदमी पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्शन है जो मनुवादी है, और वो ये कोशिश कर रहा है कि वो किस तरीके से बीजेपी से भी ज़्यादा मनुवादी अपने आप को बना के दिखाए। कौन आगे है कि हम बीजेपी को भी और आरएसएस को भी मनुवाद में पीछे छोड़ सकते हैं, कि हम एक मजहबी जमात हैं, हम एक पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल जमात नहीं है। ये कोशिश आम आदमी पार्टी बहुत दिन से कर रही है, एक फैक्शन उसका। तो मैं, लेकिन हर एक पार्टी में बैलेंसिंग फोर्सेस भी होती हैं। अब जो हमारे आम आदमी पार्टी में मनुवादी मानसिकता के लोग नहीं हैं, अम्बेडकरवादी मानसिकता के लोग हैं, उनसे मैं बहुत ही आजिज़ाना गुजारिश करना चाहता हूँ, बिलखुसूस अपने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी ने उनको असेंबली में भेजा है अपनी नुमाइंदगी करने। ख़ास तौर पे बाकी भी वोटर्स की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन क्योंकि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से आते हैं तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि मुस्लिम कम्युनिटी की परेशानियों को आवाज़ उठाएँ और अपनी पॉलिटिकल पार्टी में तो कम से कम अपनी बात मनवाएं या मनवाने की कोशिश करें। तो मैं सारे एमएलएस जितने भी आम आदमी पार्टी के जीत के आए हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अरविंद केजरीवाल साहब के पास जाएं, अपनी आम आदमी पार्टी की जो हाई कमांड है उसके पास जाएं, उनको ये कहें कि रमज़ान में तरावियाँ पढ़नी होती हैं, सुबह निकल कर फजर से भी पहले रोज़े का इंतज़ाम करना होता है, सहरी का इंतज़ाम करना होता है। तो ये मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा नाजायज़ कार्रवाई साबित होगी, इसलिए इसको इस रमज़ानों तक विड्रॉ कर लें। और अगर जनरल कोई लॉकडाउन करना है तो वो दिन के टाइम ज़्यादा होता है, रात के टाइम नहीं होता। तो अभी मेरी गुजारिश ये रहेगी कि अगर लॉकडाउन करने का इतना जज्बा आ ही रहा है तो दिन के टाइम कर लें, शाम के टाइम खोल दें। इससे मुस्लिम कम्युनिटी को भी ज़्यादा फ़ायदा होगा कि दिन के टाइम रोज़ों में होते हैं, और कोरोना के लिए भी साइंटिफिक तरीका वही होगा, क्योंकि दिन में ही सब लोग जाते हैं, सड़कों पे जाते हैं, बाज़ारों में जाते हैं और दूसरी जगहों पे जाते हैं, सिनेमा हॉल्स में जाते हैं, सब जगह जा रहे हैं लोग। रात को तो कोई बाहर ही नहीं निकलता है, रात को कोरोना की वजह नहीं है, ये सिर्फ मनुवादी मानसिकता की वजह है। और मैं अपने मुस्लिम एमएलए से और मुस्लिम कॉरपोरेटर्स जो कि ख़ास तौर पे आम आदमी पार्टीज़ के हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो जाके गुजारिश करें और अपनी बात मनवाएं और लोगों को दिखाएं कि वो मनुवादी ताकतों के सामने खड़े हो सकते हैं अपनी पार्टी में। नहीं तो इंप्रेशन ये जा रहा है कि वो मनुवादी पार्टियों के गुलाम बन के, मनुवादी ताकतों के अपनी पार्टीज़ में गुलाम बन के बैठ गए हैं। तो गुलामी का मुजाहरा ना करें, अपनी बहादुरी और अपनी जो उनकी कानूनी और जो आईनी ताकत है उसका मुजाहरा करें और मुस्लिम कम्युनिटी को इस मुसीबत से बचाएं। अच्छा पराचा साहब, आपने अभी जो बात कही कि रात में कोई साइंटिफिक इसका लॉजिक नहीं नज़र आ रहा है आपको,
रमज़ान करीब है, बहुत सारे ऐसे यहाँ लोग हैं जो सिर्फ होटल की बेस पर ही चलते हैं, होटल पर ही जाकर सहरी और इफ्तार करते हैं और वहीं से उनका रोज़ा मुकम्मल होता है। तो जब 5 बजे तक लॉकडाउन रहे, नाइट कर्फ्यू रहेगा, तो वो किस तरह से अपना रोज़ा रख पाएंगे? कैसे वो स्टूडेंट्स जो यहाँ रह रहे हैं या कोई जॉब कर रहा है, घर नहीं है, फैमिली नहीं है, तो वो कैसे सहरी करेगा? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। कि मैं यही तो कह रहा हूँ, यही मैसेज आम आदमी पार्टी के अंदर जो मनुवादी ताकतें हैं देना चाहती हैं कि हमने मुस्लिम कम्युनिटी का ये नुकसान किया, उसका फ़ायदा उठाना चाहती हैं पॉलिटिकल वो। यही तो मैं कह रहा हूँ। तरावियों का क्या होगा? तरावियाँ नहीं पढ़ पाएंगे लोग। ये सब इसी सोच से हुई है कि देखो हमने मुसलमानों को तंग किया और इससे कोरोना का कोई फ़ायदा या नुकसान होने वाला नहीं है। यही बुनियादी बात मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के मुस्लिम जो लीडर्स हैं ख़ास तौर पे, उनको इस बात की जाके बात करनी चाहिए और इस फैसले को तुरंत वापस कराना चाहिए। रमज़ानों के बाद दिन में या रात में जो भी कर्फ्यू लगाना चाहें केजरीवाल साहब लगाएं। लेकिन बात तो ये भी आ रही है कि 30 अप्रैल के बाद ये और बढ़ सकता है, कम होने की तो बात कहीं से कहीं तक नहीं आ रही है। तो रात की बात हो रही है अभी तो। कोरोना का रात के कर्फ्यू से कोई ताल्लुक नहीं है, इस पस मंज़र में ये बात कह रहा हूँ। अच्छा, दिन में लगे कोई मसला नहीं? नहीं, दिन में लगने से शायद कोई फ़ायदा हो सकता है, रात कम हो सकते हैं शायद। उसकी गुंजाइश क्या पूरे मुल्क में अभी है या नहीं है, ये तो सेंट्रल एक जो एजेंसी है कोरोना के और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो एक बॉडी है वो तय करेगी पूरे मुल्क के लिए। कोई इंडिविजुअल स्टेट्स अपने लिए कर सकती हैं तय, मगर ये तो एक फ़ैसला कोरोना के लिए अलग होना चाहिए। रात के कर्फ्यू की बात जो है बिल्कुल ही नाजायज़ है, अनसाइंटिफिक है और इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, सिर्फ मुसलमानों को तंग किए जाने के अलावा। ठीक है, बहुत शुक्रिया पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए INN चैनल से। महमूद पराचा, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये पूरी तरह से एक साजिश और इल्लीगल भी है कि रात में आप नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, दिन में कोरोना के मामले नहीं बढ़ रहे, रात में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, और ये तमाम चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए, और जैसा कि रमज़ान का पवित्र महीना करीब है उस महीने को देखते हुए की गई हैं। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।